तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये एक सीटेट की स्टडी गाइड है जिसमें पेपर 1 की कक्षा 1 से 5 तक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें 3000 प्लस प्रश्नोत्तर हैं सॉल्व किए हुए और 4 सॉल्व पेपर्स हैं पिछले सालों के, ठीक है। और नवीन पैटर्न पर ये आधारित है, नवीन पाठ्यक्रम अनुसार। और मेन बात यह है ये एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है जो एग्जाम में काफ़ी मदद आपको देते हैं। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर पेपर 1 में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण, ठीक है, सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये 1 जनवरी 2022 का सॉल्व पेपर है। इस तरह के इसमें सॉल्व पेपर हैं और बहुत सारे अन्य पेपर्स हैं। जहाँ तक आप देखोगे काफ़ी सारे इसमें पेपर्स हैं और भाई आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर लीजिएगा। और भाई इसके अलावा इसकी एक जो है प्रैक्टिस सेट भी अलग से आता है। तो ये मैंने अभी आपको गाइड के बारे में बताया और ये यहाँ पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु का, ठीक है, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको परचेज कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीलेड सेकंड सेमेस्टर की आज की क्लास में। और राजन सीरीज के हमने जो सीरीज है वो चला रखी है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 122 तक कंप्लीट करने वाले हैं और कल से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, गुप्त काल की परिभाषा थी। गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है आपका डी, संस्कृत। तो संस्कृत को आप करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे इसको। प्रश्न संख्या 102, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, यहाँ से नासिरुद्दीन महमूद ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली। तो 102 का डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 103, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन क्षत्रियों द्वारा, विदेशियों से, ब्राह्मणों से या अग्नि कुंड से? तो इसका राइट आंसर है आपका प्राचीन क्षत्रियों से। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। 104, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। कहाँ पर? आगरा में, कानपुर में या लखनऊ में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 105, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कांची, तंजौर, महाबलीपुरम या वेंगी? तो इसका राइट आंसर है कांची। 105 का ए आपका करेक्ट है, कांची। 106, सल्तनत काल में प्रांत को हम कहते थे, क्या कहते थे? राज्य, इक्ता, परगना या शिक? तो इसका राइट आंसर है स, इक्ता। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहते थे। जैसे आज के टाइम में प्रांत कहा जाता है तो सल्तनत काल में इक्ता कहा जाता था। भूकंप नापने की इकाई? मापक, रिक्टर, समताप या मिलीबार? तो इसका राइट आंसर है रिक्टर। तो 107 का ब आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 108, संगमरमर है। क्या है संगमरमर? रूपांतरित शैल है, परतदार शैल है, आग्नेय शैल है या मिट्टी है? तो संगमरमर है रूपांतरित शैल। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 109, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप या जलमंडल? तो राइट आंसर इसका है महाद्वीप। 109 का से आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 110, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आपको पता ही होगा। तो 110 का ए आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 111, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या रूस के? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड के। 111 का से आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 112, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसमें आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो बे आंसर इसमें आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 113, पृथ्वी के धरातल पर कितने
भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 1/4 भाग पर, 1/3 भाग पर, या 3/4 भाग पर, या 2/3 भाग पर। तो इसका राइट आंसर है 2/3 भाग। प्रश्न संख्या 114, विश्व की सबसे लंबी नदी है, राइन, नील, मिसिसिपी या हुआंगो। तो इसका राइट आंसर है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 115, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका से। 115 का ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 116, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं, 3, 5, 4 या 6। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न संख्या 117, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, लौह तत्व के, मैग्नीशियम के, सिलिका के या एल्यूमिनियम के। तो इसका राइट आंसर है लौह तत्व के। प्रश्न संख्या 118, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। 118 का से आपका करेक्ट है। 119, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो या संगमरमर। तो इसका राइट आंसर है डी, संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। प्रश्न संख्या 120, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, आग्नेय में, रूपांतरित में, अवसादी में या इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी में जीवाश्म पाया जाता है, इसका भी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 121, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। तो 121 का आपके 4 ऑप्शन है, पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, बहिर्जात बल या ये सभी। तो महाद्वीपों के निर्माण में पटल विरूपीकरण बल जो है वो संलग्न है। तो 121 का आपका एक करेक्ट है। प्रश्न संख्या 122, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में या 14वीं सदी में। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर 12वीं सदी में आक्रमण किया था। तो 122 का से आपका करेक्ट है। तो आज सामाजिक विज्ञान के राजन सीरीज के बहुविकल्पी हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अब कल से हम अति लघु पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।